Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the next rules. The rules of what? We are going to discuss the rules for assigning oxidation state to different atoms in a molecule or ions. We have already discussed rule number 2 rules and the definition of oxidation state and oxidation number. Now we will discuss rule number 3. दो रूल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा इस टॉपिक का तीसरा लेक्चर है और हम देखेंगे कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ in group 1 it is +1, in group 2 it is +2 and in group 3 it is +3। थर्ड रूल हमें क्या बता रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर पीरियोडिक टेबल में है वो किसके बराबर होगा। अगर तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं तो वो +1 के बराबर होगा, अगर वो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं तो वो +2 के बराबर होगा और अगर तो 3 से बिलोंग करते हैं तो वो +3 के बराबर होगा। अब हम इसको ज़रा मज़ीद स्टडी कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की मदद से। ये हमारे पास है ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये हमारे पास है ग्रुप 1 और ये हमारे पास है ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और ये है हमारे पास ग्रुप 3 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब उन्होंने क्या कहा है कि ग्रुप 1 जो होगा उसमें जो भी जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। +1 कैसे होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इनके ऊपर +1 चार्ज आता है। इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाता है, ये स्टेबल हो जाते हैं। जब +1 चार्ज आता है तो हमने पिछले रूल में ये डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा आयन जो सिंगल एलिमेंट पर कंसिस्ट करता है तो जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +1 इनके ऊपर चार्ज आएगा तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 ही होगी। लेकिन इन्होंने हमारे लिए रूल को, थर्ड रूल जो है इसने हमारे लिए मज़ीद क्लेरिफाई कर दिया है कि हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी क्या वैलेंसी है, किसका के ऊपर क्या चार्ज है या कुछ भी, बल्कि हम ये देखेंगे कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और ग्रुप 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ग्रुप 1 को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं ग्रुप 2 की तरफ। बेरिलियम, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 4 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है इसमें 2 शेल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी 2, हालांकि सेकंड में तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसका डुप्लेट रूल फॉलो हो जाता है। और ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि जब कोई भी एटम या एलिमेंट अपना डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता है तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो बेरिलियम के ऊपर भी +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +2। अब हम थर्ड ग्रुप में से एग्जांपल को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमन एग्जांपल। वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीट हैं। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। सेकंड शेल भी कंप्लीट हो गया है तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, +3। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। आई होप सो आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज़ +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज़ -1। रूल नंबर 4 हमें क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सब कंपाउंड में +1 होगी, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में -1। ऐसा क्यों होगा? हाइड्रोजन को आप सब जानते होंगे कि उसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसको हम हाईली पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। इट इज़ अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेटल हाइड्राइड हैं, ग्रुप 1 की मेटल, उनके ऊपर वो जो हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। इसकी क्या वजह होती है
क्योंकि जो ग्रुप 1 की मेटल हैं वो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इसका क्या मतलब है, उनकी ये टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी। जो ग्रुप 1 की बाकी मेटल्स हैं उनकी ये टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और हाइड्रोजन उसको गेन कर लेता है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी भी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लेती हैं। इसको आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स में, सोडियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। हम ज़रा पीछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर ये देखें, सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम और ये लिथियम। जब हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड में प्रेजेंट की कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं रहता, बल्कि ये एज़ कम्पेयर टू दीज मेटल्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन कहीं भी बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, फ्लोराइड के साथ बना रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -2 बट इट इज़ -1 इन पेरोक्साइड्स एंड +2 इन OF2। ऑक्सीजन के नॉर्मली जो ऑक्साइड होते हैं वो उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होती है, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, -1/2 भी शो करता है। -1 जब शो करता है तब हम उसको पायरोक्साइड कहते हैं, लेकिन जब -1/2 शो करता है तब हम उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +2। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि नॉर्मली तो हम सुनते हैं कि ऑक्सीजन माइनस में नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन +2 किसके केस में है, OF2 के केस में। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.6। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने ज़्यादा होने का मतलब है कि फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। ये रूल क्लियर हो गया है? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6, इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये रूल हम ऑलरेडी हम पिछली स्लाइड्स में पिछले रूल में डिस्कस कर चुके हैं एक तरह से, कि जो भी एटम किसी भी मालिक्यूल में जो एटम ज़्यादा नेगेटिव है उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल HCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अच्छा चलें, ये आपका टास्क है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपने क्या करना है, मुझे इन तमाम मालिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, किसकी नेगेटिव है किसकी पॉजिटिव, ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा लेक्चर कितना क्लियर हो रहा है। ये आपका टास्क है और आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि HCl में से H हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन की क्या है, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम की क्या है, हाइड्रोजन की क्या है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है, NaCl में सोडियम और क्लोरीन की क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 7 की तरफ। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा है कि कोई भी मालिक्यूल जो न्यूट्रल होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन उसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्लस करें तो हमारे पास वो 0 के इक्वल आएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में HCl है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की -1, +1 ऐड करें -1 में क्या आता है, 0। ओवरऑल पूरे मालिक्यूल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 0, कोई भी नहीं, न्यूट्रल होगा यानी कि। सेम विद द सोडियम हाइड्राइड, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों को ऐड करें क्या आता है, 0। इज़ डैट क्लियर? इसके बाद हमारा है लास्ट रूल को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन रूल्स को रिवाइज़ कर लें। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि लास्ट लेक्चर जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर हो। थैंक यू सो मच।